बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चको, अष्ट पहर निरेखत रहूं गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। मोद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, आज यह सत्संग का सुंदर अवसर मिला हुआ है। इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। बंधुओं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही सत्संग का सौभाग्य मिलता है और इस चराचर में अन्य पशु पक्षी है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है। वैसे खाने का पीने का सबका तो सौभाग्य सबको मिला हुआ है, लेकिन सत्संग का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिला हुआ है। इसी कारण सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण बड़ा है, तुम्हारा गुण ही बड़ा है। तुम्हारा मांस न काम आता है, न हाड़ हड्डी, न खिलौना बनाते हैं, न कोई हथियार बनाते हैं। वैसे बंधुओं, जैसे हाथी मर जाए तो उसके दांत की खिलौना बनाया जाता है, और जैसे बकरा मर जाए तो उसके चाम का बाजा बजाते हैं, बाजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मृगा हो, वो मर जाए तो उसको उसके छाला को ओढ़ने का, बिछाने का काम लेते हैं। लेकिन मनुष्य अगर इस आत्मा रूपी परमात्मा इससे निकल जाए, इसका श्वास बंद हो जाए, इसमें जो चेतना है वो यहाँ से निकल जाए, तो इसका कोई काम का नहीं है। ये शरीर जो दिख रहा है 5 तत्व का, ये शरीर बेकार हो जाता है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे इस शरीर का घमंड न कर। तुम में जो चाम है, हाड़ है, मांस है, ये तुम्हारे इस बोलने वाला आत्मा यहाँ से निकल जाए तो कोई काम का नहीं है। और पशु पक्षी, कीट पतंग के बहुत सारे काम में आते हैं, लेकिन तुम्हारा कोई काम का नहीं है। और आगे कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही बड़ा है। गुण के कारण तुम्हारी विशेषता है। वैसे बंधुओं, मनुष्य को और अन्य पशु पक्षी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीज़ें इनको एक्स्ट्रा मिली हुई है। जैसे मन मिला हुआ है, विकसित मन, मन के द्वारा वह अच्छे कार्य कर सकता है, और अगर उनका मन गड़बड़ हो गया तो बुरा भी कार्य कर सकता है। और इनके विकसित बुद्धि के कारण ही ये सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे मनुष्य बुद्धिमान हो तो बड़ा हाथी, विशाल हाथी, जो कई लोगों को एक पैर में दबा दे तो राम नाम सत्य हो जाए, उनको भी वह अंकुश में रख सकता है। क्यों रख सकता है? बुद्धि विकसित होने के कारण, बुद्धिमान होने के कारण। और विषहर सर्प जो एक बार किसी को काट दे
तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उनको भी अपने वश में रख सकता है। जंगल का राजा शेर को भी पिंजड़े में रखता है और पिंजड़े में रख करके उनको अपने हिसाब से भोजन पानी खिलाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है मनुष्य, इसीलिए इतने बड़े बड़े जानवरों को, खूंखार जानवरों को भी अपने बुद्धि का उपयोग करके, बुद्धि के ही कारण सर्वश्रेष्ठ ही है और बुद्धि विकसित होने के कारण ही वह सब पशुओं को, खूंखार पशुओं को भी अपने वश में कर सकता है। बंधुओं, वैसे हम मनुष्य का शरीर 5 तत्व का है, इसी प्रकार से ही पशु पक्षी का भी 5 तत्व का ही है। लेकिन मनुष्य 5 तत्व का शरीर पा करके इनको सौभाग्य मिला हुआ है बुद्धि की। बुद्धि इनकी विकसित है, इसी कारण से सब पर वह शासन कर सकता है, सबकी वह सेवा कर सकता है, सबका वह सहयोग कर सकता है। आज मनुष्य बुद्धिमान हो करके सारे प्राणी पदार्थ में अपना अधिकार रखता है और अधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य समझ करके सब प्राणी पदार्थों का सही उपयोग करता है। जैसे पदार्थ धन, धन का अगर पशु पक्षी को दे दिया जाए तो धन का वो दुरुपयोग करते हैं। धन में तो ये सारे खाने पीने का खाद्य पदार्थ भी आ जाता है। तो मनुष्य के पास अगर वही खाद्य पदार्थ हो तो वो सही उपयोग करता है, सही उपयोग करके लोगों को खिलाता है, खाता है, दान करता है, पुण्य करता है, तीर्थ यात्रा करता है, लोगों को घुमाता है, खुद घूमता है। क्यों? क्योंकि इनमें बुद्धि है। और इसी धन को अगर पशु पक्षी को दे दिया जाए तो वो बर्बाद कर देता है, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं मिली हुई है, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, विकसित मन नहीं मिला हुआ है, विवेक करने की उनमें क्षमता नहीं है, विवेक करने की उसके पास शक्ति नहीं है। तो मनुष्य को जो ये बुद्धि मिली हुई है, विवेक करने की जो क्षमता मिली हुई है, मनन करने की जो शक्ति मिली है, मन, इसका अगर मनुष्य सही उपयोग करे तो सर्वश्रेष्ठ है। वैसे सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी प्रकृति के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठता की जो उपलब्धि दी हुई है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, तो प्रकृति के द्वारा 5 विषय भी दिए हुए हैं। वैसे पशु पक्षी को एक एक विषय, पशु पक्षी जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? बस उनका जीवन भोग भूमि का है और मनुष्य का जीवन कर्म भूमि का है। मनुष्य कर्म भूमि में आ करके अगर इस 5 अपने विषयों को ना संभाल सके, 5 जो मिला हुआ है 5 विषय, उसको उनका सही उपयोग ना किया जा सके, नहीं कर पाए, तो पता नहीं ये सीधा नीचे गिरने का संभावना है। वो कैसे? जैसे पशु पक्षी को तो एक एक विषय मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? हाथी भोग विषय में चला जाता है। वो कैसे? जैसे हाथी पकड़ने वाला हो हाथी को पकड़ना हो तो हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक कागज की हथनी तैयार करते हैं और कागज की हथनी तैयार करके हूबहू
हथनी की तरह उनके रंग रोगन कर करके उसे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खड़ा करते हैं, गड्ढा खनते हैं और गड्ढा बना करके उसमें पत्ते वगैरह ला करके रख देते हैं और उसी में हथनी को खड़ा कर देते हैं। जैसे हाथी हथनी को देखता है और वो भोग के लिए उनके पास दौड़ पड़ता है और फिर वे नीचे गिर जाता है। तो ये हुई हाथी किसी हथनी को देख करके भोग करने के कारण वह फंस जाता है और फंस करके कैद में जीवन भर रहता है। ये सिर्फ एक विषय है, इसमें फंस करके अपना पूरा जीवन कैदमय बना लेता है। और पतंगे रूप विषय में, पतंगी रूप विषय में जैसे आप देखे होंगे बरसात के समय में पतंगी लाइट के सामने आकर के, या हम जैसे लालटेन जलाए हैं या दिया जलाए हैं, वहाँ आकर के उनके सुंदर रूप देख करके, लाइट की सुंदर रूप देख करके उसमें वो रूप विषय में वो फंस जाता है और फंस के अपना जीवन बिता देता है। और जैसे कहते हैं ना, पांच विषय में ये क्या कहते हैं, हाथी तो भोग विषय में और पतंगी रूप में और जीव के विषय में, रस के विषय में ये बंदर फंस जाता है। वो कैसे फंस जाता है? जैसे बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इतना बड़ा सुराही लेते हैं और सुराही में बहुत छोटा उनका मुख रखते हैं। जैसे अंदर बंदर ले गए, कोई सामान रख दिए हैं, जैसे कहते हैं, वैसे तो बताते हैं और कहीं कहीं देखने को भी मिलता है कि बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं, सुराही में चना भिंगा कर रख देते हैं और जैसे बंदर चने को पकड़ने के लिए अंदर हाथ डालता है और जैसे मुट्ठी बांध करके निकालना चाहता है तो उनकी मुट्ठी निकल नहीं पाती है और नहीं निकल पाती है, फिर बंदर पकड़ा जाता है। और बंदर पकड़ने वाले बंदर को पकड़ करके घर घर नाच नचाते हैं और उनके द्वारा पैसा कमाते हैं। तो ये है रस विषय में, खाने के लालच में। और क्या क्या कहा जाए, मनुष्य ये तो सब पशु एक एक विषय में अपना जीवन, अपना स्वतंत्र जीवन गुलाममय बना लेते हैं। तो मनुष्य के पास तो पांच विषय हैं, रूप रस गंध। गंध विषय में भंवरा के बारे में कहते हैं, जैसे कमल के फूल पे भंवरा बैठा तो जैसे अंधेला होने लगा तो फिर सोचने लगा कि उड़ जाऊं, लेकिन गंध के विषय में इतना आसक्त हो गया कि वो उड़ नहीं पाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह उड़ जाऊंगा। और सुबह कहाँ उड़ते हैं बंधुओं, सुबह के होने से पहले ही कोई वहाँ हाथी आए और उसे पैर में दबा दिए वो फूल, वो मर गया। तो ये है गंध विषय में मर गए। तो कोई गंध विषय में मर जा रहा है, कोई भोग में, मैथुन में, तो कोई रूप में। और मनुष्य के पास तो पांच विषय हैं। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, मछली भी जीभ के स्वाद के कारण ही मारी जाती है। मछली पकड़ने वाले वो किचुआ को कांटे में फंसा देते हैं और फंसा करके मछली जीभ के विषय में उसको पकड़ती है और पकड़ करके वो फंस जाती है
और फंस करके मारी जाती हैं। तो कोई रूप के विषय में, कोई रस के विषय में, कोई शरीर स्पर्श के विषय में, ऐसे सारे पशु पक्षी कीट पतंग कहीं 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 फंस जाते हैं। और मनुष्य के पास 5 विषय हैं, 5। किसी को देखे तो रूप में आसक्त होकर के फंस जाता है। कहीं स्वाद में बहुत अच्छा बना हुआ है स्वादिष्ट भोजन, इसी में फंस जाता है। कहीं गंध, अरे यहाँ तो बड़ा सुगंधित वातावरण लग रहा है, इसी में फंस जाता है। और कोई किसी चीज़ को छूने में, स्पर्श करने में ही फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं फंसने का पदे पदे खतरा है मनुष्य के लिए। तो मनुष्य को हमेशा अपने बुद्धि की ही विशेषता बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही बड़ा है, तुम अपने गुण से श्रेष्ठ माने जाते हो। और तुम्हारे पास अगर गुण ना हो तो बिल्कुल गुणहीन हो, पशु की तरह हो, तो तुम्हारी कोई विशेषता नहीं। कहते हैं ना, मानुष केरी खोरी ओढ़ फिरत है बैल। अगर मनुष्य की खोली, मनुष्य का शरीर तो मिला हुआ है, लेकिन बैल की तरह बस कमा रहे हो, खा रहे हो। जब से जन्म लिए हो तब से बस बैल की तरह। बैल के उपमा क्यों देते हैं? पहले घानी होती थी, घानी, उसमें तेल पेरते थे। मैं एक जगह देखी हूँ, और तेल पेरते थे तो उसको क्या कहते हैं, बैल को उसमें फान देते थे और बैल को उसमें लगा करके रात दिन उसको पेरते रहते थे। बैल दिन भर रात भर घूमता रहता था। और जब शाम हो जाए, रात हो जाए, तब बैठे, तब उनको लगता था कहाँ पहुँचा हूँ। और उनकी आँख भी यार ऐसे ढक देते थे कि सीधा चले करके। तो कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि बस चल रहे हैं, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्यहीन मनुष्य का जीवन पशु की तरह है। तो जीवन में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपना विवेक का उपयोग करें। और जब तक हम बुद्धि और विवेक से नहीं चलेंगे, तब तक हम मनुष्य नहीं कहला सकते। सदगुरु कबीर ने यह सुंदर बात हम सब के लिए कहे हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये मनुष्य का त्वचा से न बाजा बनता है, न इनके हाड़ से कहीं खिलौना, न इनके मांस कोई चिलगदवा भी नहीं खाता है। तो सोचना चाहिए मनुष्य को कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करें, सही उपयोग करें। बंधुओं, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। आज मनुष्य के ही कारण ही आज कहाँ से कहाँ। देखो, पहले क्या करते थे, लालटेन जला करके लोग पढ़ते थे, लिखते थे, और मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई तो मनुष्य एक बहुत सुंदर बल्ब का निर्माण किए। बल्ब को ऐसे रोज जलाना नहीं पड़ता है, बस हम बटन दबाते हैं और बटन दबाते ही सारा रूम चकमकाने लगता है।
पहले क्या करते थे, जैसे पंखा ना हो तो पंखा के लिए ऐसे पंखा झेलते थे राजा महाराजा के पास, इधर एक और दोनों ऐसे पंखा झेलते थे। और आज मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई तो देखो, बटन दबाओ पंखा चालू, बटन दबाओ एसी चालू, बटन दबाओ कूलर चालू। ये सब क्या है? यही तो है। मनुष्य की बुद्धि विकसित है ना, बुद्धिमान है मनुष्य, यही सब तो है। मनुष्य अगर बुद्धिमान नहीं होते तो जैसे आदि मानव लोग खाते थे ना, पशु पक्षी को भी खा लेते थे, जंगल में पड़े रहते थे, बिना कपड़ा के रहते थे, वैसे रहते। आज मनुष्य बुद्धिमान है तो तुरंत बटन दबाते ही पानी ले लेता है, बटन दबाते ही हवा, बटन दबाते ही घर प्रकाश से भर जाता है। तो ये सब किसका है? पशु पक्षी का है? पशु पक्षी का नहीं, ये मनुष्य की बुद्धि विकसित है ना, मनुष्य बुद्धिमान है, इन्हीं का ये सब मिला हुआ है। अगर मनुष्य बैल की तरह होते तो बस घास भूस खाते और घास भूस खा के उसी में टट्टी पेशाब कर देते, पड़े रहते। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य के पास धन आ गया तो मनुष्य उनको सही उपयोग करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, गाड़ी मोटर खरीदते हैं, अपने बच्चों को खूब दूसरे जगह ले जा कर के अच्छी स्कूल में पढ़ाई कराते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि मनुष्य अपने बुद्धि विवेक का काम करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो हम सबको चाहिए कि अपने बुद्धि का, अपने विवेक का सही उपयोग करें और सही उपयोग करके हम अपना काम करें। सत्संग में जो बातें संत द्वारा बताई जाती है, उन बातों को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। नहीं तो मनुष्य का शरीर तो मिला हुआ है और मनुष्य की तरह हम कर्म ना करें, बस पशु पक्षी की तरह जीवन हो। पशु पक्षी क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं और भोग करते हैं। भोग मतलब भोग के परिणाम बच्चे आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनको दूध भी पिला लेते हैं और फिर उनको खूब प्यार भी करते हैं। फिर वो बड़ा हो जाए तो उसको छोड़ देते हैं, को भूल जाते हैं, फिर भोग करते हैं, फिर आ जाता है बच्चा। ये काम पशु का है। मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य क्या करता है? जितनी उनकी क्षमता है पालन पोषण करने की, उतने ही बच्चे पैदा करते हैं और सीमित परिवार रख करके अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार सब में अपना सम्मान से जीवन जीते हैं। इसको कहते हैं मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, विवेकी मनुष्य, सावधान मनुष्य। सावधान कही तो मुझे एक बात आ गई, सावधानी ही साधना है। और साधना की बात कौन कर सकता है? एक मनुष्य ही कर सकता है। साधना की बात मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकता। सत्संग की बात मनुष्य ही कर सकता है। विवेक और वैराग की बात मनुष्य ही कर सकता है। सत्संग सुनने के लिए कभी आप देखे नहीं होंगे कि गाय भैंस बैल कभी सत्संग सुनने गए हैं। मनुष्य ही सत्संग सुनने जाता है। पढ़ने लिखने के लिए कभी आप नहीं देखे होंगे घोड़ा गधा बैल को पढ़ने गए हैं करके। मनुष्य ही पढ़ने जाता है। कहीं साधना की बात आए, ध्यान चिंतन की बात की जाए तो मनुष्य ही करता है। कहीं कीट पतंग जा कर के ध्यान में नहीं बैठता है। तो जितने अच्छे कार्य हैं सब के सब कार्य मनुष्य के लिए हैं। और इस कर्म भूमिका में आ करके हम अपने कर्म को उज्जवल बनाएं,
नीचे ना गिराएं, नहीं तो फिर नीचे गिरेंगे तो पता नहीं। कहते हैं पक्का फल जो गिर पड़ा लगे न दूजी बार। डाल से जब फल गिर जाता है तो चाहे हम लाख उपाय करें, लेकिन उसको हम जैसे उसमें लगा था वैसे हम नहीं लगा सकते। तो जो हमें सुंदर मनुष्य का तन मिला हुआ है, इसका हम सही उपयोग करें और सही उपयोग करके अपने जीवन का कल्याण करें। बस मैं इतना करके अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु